लेकर के जनकपुर में आए। जो आज्ञा महाराज, मैं अति शीघ्र ही अयोध्या पहुंचकर और आपका संदेश महाराज दशरथ को सुनाता हूँ। महाराज, जनकपुर से एक दूत आया है। जनकपुर से दूध आया है? जी महाराज। महाराज जनक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कोई दूध भेजा है तो निश्चित ही कोई विशेष समाचार होंगे। हे दूत जी, कहिए। आपको महाराज ने बुलाया है। चलिए। करे प्रणाम तिन पाते देवी। महाराज दशरथ के चरणों में जनक दूत का प्रणाम स्वीकार हो। हे महाराज, महाराज जनक जी ने आपके लिए ये पत्रिका भेजी है, आप उनका संदेश पढ़ लीजिए। धीर पत्रिका पहुंची, हर्षी सवा बात सुन साची। पुनः धीर पत्रिका पहुंची। हे मंत्री जी, इस पत्रिका को पढ़ा के सुनाइए। हमरे राजा जनक जी की धिया, इनकर नाम हुई सिया। उनकी शादी हुई कौशला कुमार से, राजा जनक दरबार से होगा। हम तो पार्टी लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से होला। हे महाराज, राजा जनक के दरबार से ये दूत पत्रिका लेकर आया है। कौशल राज श्री राम की वहां पर शादी हुई है। अरे शादी होनी है। भगवान श्री रामदास को तोड़ा है, सब वीरों के मान का मर्दन किया है, परशुराम जी को भी हराया है। अब आपको बारात लेके चलना है। ये सब बात सुने सब लोग खुश हो गए। शत्रुघ्न भरत भी खेल रहे थे, थोड़े थोड़े पिता के पास आए। तू छत अति स्नेह सकुचाए, तात कहाँ पे पाती आए, तात कहाँ पे पाती आई। पिताजी, ये पत्रिका कहाँ से आई? कुशल प्राण प्रिय दंड दो, आए कहो के देश। हे पिताश्री, ये पाती कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहू कहे के देश। राम लखन दोनों भैया किस देश में? कुशल तो है ना। भैया हे पिताश्री, भैया राम से कुशल से करेगा। महाराज ने पुनः पत्रिका सुनाई है। भरत जी बहुत खुश हुए। हे भरत लाल जी, ये पत्रिका महाराज जनक ने भेजी है और इसमें लिखा है कि उन्होंने धनुष एक का आयोजन किया था और उनकी यह शक्ति कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी से वे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। वहाँ पर मुनि से तुम्हारे दोनों भाई भी थे और राम ने वो धनुष तोड़ दिया और सीता का विवाह हो गया। तब नपदूत निकट बैठा रे। हे भैया, आओ मेरे निकट बैठो। भैया कहो कुशल दो भाई, तुमनी के निज नयन निहारे। हे
हे भैया, तुम कुशल कहो, क्या वो दोनों भाई सब कुशल हैं? श्यामल गौर धरे धनु भाता, वै किशोर कौशिक मन साथा। हे भैया, हाँ महाराज। वो दोनों भाई एक श्याम और एक गौर वर्ण के हैं, ये तो जगत में विदित है, लेकिन तुमने उन्हें अपने नेत्रों से देखा है, तो उनके स्वभाव के बारे में कुछ बताओ। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य को, राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो। हे राजाओं के मुकुटमणि महाराज दशरथ, सुनिए, आपके समान धन्य इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो इस पूरे विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह पुर उजियारे। हे नाथ, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वह तो तीनों लोकों में प्रकाश फैलाने वाले हैं। जिनके जस प्रताप के आगे, सस मणि रवि शीतल लागे। हे महाराज दशरथ, आपके पुत्रों के यश के आगे चंद्रमा मलिन लगता है, और उनके प्रताप के आगे सूर्य भी शीतल लगते हैं। सिय स्वयंवर धूप अनेका, सिमटे सुभट एक तेका। हे महाराज, सीता जी का स्वयंवर था, उसमें दीप दीप के बड़े बड़े बलशाली राजा लोग एकत्रित हुए थे। तहाराम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। बंदी चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज लाल। हे महाराज, परंतु किसी से भी वह शिव धनुष नहीं टूट सका। वहीं पर श्री रामचंद्र जी ने उस शिव जी के धनुष को इस प्रकार तोड़ दिया, जिस प्रकार हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुन तैसे। हे महाराज, जिस प्रकार श्री राम सुखों के सागर है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी भी तेज में निधान है। आपके दोनों पुत्रों का प्रताप ये सभी मानते हैं। आपके दोनों पुत्रों ने वो कार्य किया है, जिसकी गाथा इस संसार में अमर रहेगी। सभा समेत राम अनुरागे, दूतन दे न्योछावर लागे। हे भैया, तुमने हमें बहुत ही शुभ समाचार सुनाए हैं, ये हमारी तरफ से कुछ भेंट स्वीकार करो। कई रीत ते मुंबई काना, धर्म विचार सवै सुकुमाना। हे महाराज, ये आपका उपहार मैं स्वीकार करके वापस आप ही को प्रदान करता हूँ, क्योंकि अब हमारे राज्य की पुत्री आपके राज्य में आई है। यदि हम यहाँ से कुछ लेते हैं तो ये धर्म के विरुद्ध है, इसलिए महाराज मुझे क्षमा करिए। धर्म विचार सवै सुकुमाना। आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? आखिर में आप हो तो महाराज जनक के दूत। आपकी जय हो।
तब धूप वशिष्ठ कम दीन पत्रिका जाए। अब ये समाचार मुझे गुरु वशिष्ठ को सुनाना चाहिए। कथा सुनाए गुरु ही सब सादर दो प्रभुला। गुरुदेव को प्रणाम। हे गुरुदेव, जनकपुर से महाराज ने दूत भेजा है और उन्होंने उसके साथ एक पत्रिका भेजी है। उसमें उन्होंने संदेश भेजा है कि जनकपुर में उन्होंने धनुष यज्ञ का आयोजन किया था और उनकी शर्त थी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी पुत्री सीता का ब्याह उससे करूंगा। वह धनुष राम ने तोड़ दिया और अब हमारे पास समाचार भेजा है। अब आप जनकपुर में बारात ले जाने के लिए तैयारी की व्यवस्था कीजिए। हे राजा, आप बड़े पुण्यात्मा हो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ करके जनक सीता से नाता जोड़ा है, तो आप भव्य बारात लेकर के जनकपुर के लिए चलिए। जो आज्ञा गुरुदेव। राजा सब आयोजन किया था और उनकी ये शर्त थी कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं सीता का विवाह करूंगा। वह धनुष राम ने तोड़ दिया और हमें अब वहाँ बारात लेने के लिए बुलाया है। बड़ी अच्छी बात है महाराज। पत्रिका कहाँ है? पत्रिका दे दी, सुना दी, तो जल्दी लौट के आना। हाँ महाराज, आप बारात में तो जा रहे हैं मगर जल्दी लौट के आना। जरूर आएंगे। अब हमें बड़ी खुशी हो रही है। हम हमारी बहू को जब देखें तब हमें आनंद मिलेगा। बारात की तैयार हुई, सब लोग चलने को तैयार है।